हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एमपी कांस्टेबल की एग्जाम हुई है 27 जनवरी को। गई 27 जनवरी को फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के दोनों के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चंस जितने भी थे हमें पूरे मिल चुके हैं। फर्स्ट शिफ्ट के 21 क्वेश्चन और सेकंड शिफ्ट के 23 क्वेश्चंस मिल चुके हैं, जो कि हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम जितनी भी डिटेल करते हैं पूरी डिटेल में कवर करते हैं, ताकि आपके आगे आने वाले एग्जाम में भी आपको हेल्प हो पाए। क्लियर है? अगर आपने इससे पहले वाले जो एनालिसिस नहीं देखे तो उनको भी देख लीजिएगा, उनसे भी आपको हेल्प मिलेगी। उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जिस जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं सभी की हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है जीके की जुगाड़ करके। उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप उसको सभी वीडियोस को देख लीजिएगा, क्योंकि उनसे लगातार आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आपको मिले, तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इनकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पूछा गया, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री? हर बार हम आपको बताते हैं कि ये बड़ी बड़ी महान हस्तियां हैं, इनको आप कवर कर लीजिएगा। जितनी भी महान हस्तियां हैं भारत की, वह हमने ऑलरेडी आपको करवा दी है। भारत के महापुरुष, उनका वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी 10वें नंबर के प्रधानमंत्री है। 3 बार ये भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, ध्यान रखिएगा। इनका जन्म कहां पर हुआ? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। एक दिन यही क्वेश्चन पूछा गया है कि अटल जी का जन्म कहां हुआ है। एक दिन पूछा गया था अटल जी का जन्म कब हुआ है, और अब पूछ लिया गया है कि अटल जी का जो है कौन सा क्रम के प्रधानमंत्री थे। तो इनसे रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनने वाले हैं आगे भी आपके एग्जाम में। तो 25 दिसंबर को हुआ इनका जन्म 1924 में ग्वालियर में। इनका निधन हुआ है 16 अगस्त को 2018 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल बजट आम बजट में कब शामिल किया गया? देखिए, बजट से रिलेटेड लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब ये इंडिया का बजट पूछ लिया है कि रेल बजट आम बजट में कब शामिल किया गया? 21 सितंबर 2016 को किया गया। और गाइस, एक और चीज याद रखिएगा, हमने यहाँ पर मेंशन करते हैं फरवरी 2017 प्रथम जो है संयुक्त बजट पास किया गया था। देखिए, भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट में के विलय को मंजूरी दी थी। तो यही क्वेश्चन बना है कि भारत सरकार ने आम बजट के साथ रेल बजट के विलय को कब मंजूरी दी थी? तो 21 सितंबर 2016 को। क्लियर है? और 2017 से पहले आम बजट और रेल बजट संसद में अलग अलग दिन पेश होता था। तो उसके बाद में ये एक ही बजट पेश होता है। और पहला कब किया गया था? 2017 में प्रथम संयुक्त बजट पेश किया गया था। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? सही जवाब रहेगा अनामुदी। अनामुडी या अनामुदी इसको बोला जाता है। ये अन्नामलाई पहाड़ी जो श्रृंखला है, इसके सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी है, इसका नाम है अनामुडी। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ध्यान रखिएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर है। और ये केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। तो अनाईमुडी जिले के बारे में हमने आपको, अनाईमुडी जो चोटी इसके बारे में डिटेल आपको बता दी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मध्य प्रदेश में हर घर नल जल जो जल नल कनेक्शन वाली जो स्कीम चलाई है सरकार ने, तो इसके अंतर्गत हर घर नल जल कब तक पहुंचाया जाएगा? तो ये 2023 तक पहुंचाने का लक्ष्य इन्होंने रखा है। और हमारी जो ई बुक है एमपी करंट अफेयर की, उसमें भी काफी अच्छे से हमने इसको डीपली कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का चोपड़ा। 2.5 दिन का जो चोपड़ा है ये किसने बनवाया था? तो 2.5 दिन का चोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कहां पर? ये आपका अजमेर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो ये आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जिसका नाम पहले मोटेरा स्टेडियम हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद बाघों की भूमि किसे कहा जाता है? गाइस, सफेद शेरों की या व्हाइट टाइगर की जो भूमि कहा जाता है, ये आपका रीवा को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक जो सफेद शेर है, सफेद बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो दोनों क्वेश्चन का पैटर्न अलग है, थोड़ा सा आपको थोड़ी सी चीजें याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये NH44 है, NH44। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और यह उत्तर में श्रीनगर से प्रारंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है गाइस आपसे वन से रिलेटेड कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो 30.72% आपका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिथौरा कला किस समुदाय से संबंधित है? गाइस, कल आपका एक क्वेश्चन बना था, किससे बना था? ये बना था भूरी बाई से रिलेटेड। इसके पहले 25 जुलाई को जब एग्जाम हुई थी, उसमें क्वेश्चन बना था कि भूरी जो बाई है किस तरह की पेंटिंग बनाती है? तो वो पिथौरा जो पेंटिंग है ये बनाती है। और वहां पर हमने पूरी डिटेल आपको बता दी थी कि ये भील समुदाय की सबसे बड़ी समुदाय माना जाता है, ये इसको, जिनसे भूरी बाई आती है, संस्कृति विभाग के ब्रांड एम्बेसडर है। और वहीं से ये क्वेश्चन बन चुका है कि पिथौरा कला किस समुदाय से संबंधित है?
तो गाइस भूरीबाई जो आती है भील समुदाय से आती है। तो ये बेसिकली आपको इतना अगर पता होगा तो आप बिल्कुल इसका सही आंसर क्लिक करके आएंगे। इसलिए आपको हम बताते हैं कि आप वीडियो पूरा देखा करें, आपको एक एक चीज जो है काम की रहती है। और ये जो एनालिसिस वाले वीडियोस हैं इसीलिए हम डिटेल में आपको बनाते हैं कि इनसे अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन बना अगली शिफ्ट में आपका, तो आपका कवर वहां से हो जाएगा। तो ऐसे वीडियोस पूरा आप देखा करें। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। इसके अलावा नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन आपको बना, ये आपका इंदौर में स्थित है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल्लीकूट खेल किस राज्य का है? गाइस जल्लीकूट जो खेल है ये आपका तमिलनाडु का है। जल्लीकूट तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल ये है। और ये जो है पोंगल जो त्योहार है इस पर आयोजित कराया जाता है और इसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। पोंगल त्योहार ये है। गाइस हमारा जो है जीके की जुगाड़ प्लेलिस्ट है उसमें आपको बता दें हम कि भारत के जितने भी त्योहार है उसकी वीडियो हम आपको जल्द से जल्द दे देंगे। आई थिंक हमने दे दी होगी, या नहीं भी दी है तो आपको 1-2 दिन में वो वीडियो दे देंगे त्योहारों वाली। वहां से लगातार आपके क्वेश्चन बन रहे, जल्द से जल्द वो वीडियो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। आप चेक कर लीजिएगा एक बार, अगर आपको वहां पर मिल जाए तो आप उसको जरूर से देखिएगा। नेक्स्ट है सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? सहायक संधि के जनक लॉर्ड वेलेजली को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी मध्य प्रदेश हॉकी इंडिया का कौन से नंबर का सदस्य है? तो ये 23वें नंबर का सदस्य हॉकी मध्य प्रदेश हॉकी इंडिया का। कब बना है? 21 अगस्त 2014 को हॉकी मध्य प्रदेश हॉकी इंडिया का सदस्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जिला न्यायालय इंदौर खंडपीठ के अंतर्गत नहीं आता है? इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा गाइस एक क्वेश्चन था कि किसका मकबरा राजस्थान में स्थित, राजस्थान में नहीं है। अब ऑप्शन अगर हमें मिलते तो हम उसको बता पाते, ऐसे तो बताना पॉसिबल नहीं होता है कि किसका मकबरा राजस्थान में स्थित नहीं है। ऐसे बहुत सारे मकबरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है। संयुक्त अरब अमीरात में यह आती है आपके दुबई में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बना है आपका मराठों के युद्ध से संबंधित। गैस जितने भी भारत के इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं सभी का वीडियोस हम आपको दे चुके हैं। युद्ध और संधि वाला अलग वीडियो है और युद्ध वाला अलग वीडियो है। तो उन वीडियोस को देख लीजिएगा। आज ही दोनों शिफ्ट में करके 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन युद्ध और संधियों से पूछे गए हैं। तो उन दोनों की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या जीके की जुगाड़ प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। मराठा के युद्ध हमने उसमें कवर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है आपका साइंस का कि नाखून किस वजह से बढ़ता है? इस टाइप से कोई क्वेश्चन पूछा गया। डेली साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ये आपका एक इस परमाणु संख्या पूछ ली गई है अब कि जर्मेनियम जो है इसकी परमाणु संख्या क्या है? तो 32 इसकी परमाणु संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एक आवेशित वस्तु द्वारा लगने वाला बल होता है तो इसको विद्युत बल कहते हैं। तो ये रहा हमारी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस, जिसमें आई थिंक आपको सारी चीजें कवर हो चुकी होंगी। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस की ओर। देखिए सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन जो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है यहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है, सिंहस्थ कुंभ का। अब 2016 में ये हुआ था, ध्यान रखिएगा। और प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में ये होता है। तो अब कब होगा? तो अब 2028 में इसका आयोजन जो कि उज्जैन में किया जाएगा। इतनी चीजें आप याद रखिएगा। और ये क्षिप्रा नदी है ये आपकी कांकरी बल्डी इंदौर से निकलती है। क्लियर है? तो इतनी चीजें याद रख लेंगे तो आपको हो सकता है अगली ही शिफ्ट में क्वेश्चंस दिख जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। अब ये हमें नहीं पता है कि राजधानी कौन सी पूछी थी, ऊर्जा राजधानी पूछी थी, संगीत पूछी थी, या और कुछ राजधानी पूछी थी। बट ये बताया है उन्होंने कि राजधानी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो भोपाल यहाँ की राजधानी है, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली है, संगीत राजधानी मैहर है, व्यावसायिक राजधानी इंदौर है मध्य प्रदेश की, संस्कृति या संस्कारधानी जो राजधानी है जबलपुर को कहा जाता है, और धार्मिक राजधानी उज्जैन को कहा जाता है। ये सभी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पर है? तो ये आपका जबलपुर में स्थित है और इसकी डिजाइन लॉर्ड इरविन ने की थी। ये क्वेश्चन भी आपका बन चुका है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो जबलपुर में इसकी डिजाइन किसने की थी? लॉर्ड इरविन ने की थी। इसकी स्थापना कब हुई? 1956 में इसकी स्थापना हुई, ध्यान रखिएगा। इससे भी क्वेश्चन बन चुका है। इसके अलावा इसकी 2 खंडपीठ है आपकी, एक इंदौर एक आपकी ग्वालियर में, और इन दोनों से लगातार क्वेश्चन बन रहे थे कि इनकी स्थापना कब की गई। तो ध्यान रखिएगा, इन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। 1935 से 1956 तक नागपुर में था कौन सा? ये उच्च न्यायालय, और 1956 में फिर यहाँ पर लाया गया था मध्य प्रदेश राज्य के लिए। इसका जब गठन हुआ था उसके बाद में इसको यहाँ पर शिफ्ट किया गया था, और इसकी 2 खंडपीठें आपकी, एक इंदौर में और दूसरी ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में हुई थी, मुगल साम्राज्य की स्थापना। और इसका संस्थापक कौन थे? मुगल वंश या मुगल साम्राज्य के? तो ये था बाबर।
क्लियर है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा से लगता है। गाइस ऐसा तो मध्य प्रदेश के 10 जिले लगते हैं राजस्थान की सीमा से, बट ऑप्शन में आपको क्या मिला था उस हिसाब से क्लिक करते हैं। बट हम आपको सभी बता देते हैं कि कौन कौन से जिलों की सीमा जो है मध्य प्रदेश के राजस्थान की बॉर्डर से टच होती है। तो पहला नंबर पर झाबुआ आता है जिसकी सीमा राजस्थान से लगती है। इसके अलावा रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना, ये 10 जिले हैं मध्य प्रदेश के जिनकी सीमा जो है राजस्थान की बॉर्डर से टच होती है। तो ध्यान रखिएगा इन सभी को, अगर ऑप्शन में आपको इनमें से कोई मिले तो वो आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है वर्ल्ड कप 2021 किसने जीता, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया टीम पहली बार T20 वर्ल्ड चैंपियन इसमें बनी है, जो कि पहली बार बनी है, तो ये भी आप पॉइंट याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 1528 में चंदेरी में किसने आक्रमण किया था। 1528 में चंदेरी में बाबर ने आक्रमण किया था, ध्यान रखिएगा। और ये जो चंदेरी का युद्ध हुआ था इसी टाइम पर हुआ था। चंदेरी में जब आक्रमण किया था बाबर ने, उसी को चंदेरी का युद्ध कहा जाता है। ये 1528 में हुआ था। मुगलों और राजपूतों के बीच में ये लड़ा गया था। मुगल शासक बाबर और राजपूत के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। और इस समय यहाँ का शासक कौन था चंदेरी का, तो राजा मेदिनी राय यहाँ के शासक थे। तो ये बेसिकली राजा बाबर के और राजा मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन में आपको ऐसे भी पूछा जाएगा कि किसके बीच में लड़ा गया, मुगल और राजपूतों के बीच में या फिर बाबर और मेदिनी राय के बीच में। तो अगर वंश पूछे तो वंश याद रखिएगा और शासक का नाम पूछे तो वो भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है गाइस आपका, काफी डीपली क्वेश्चन ये है और हम भी देखकर शौक हो गए कि बिल्कुल इस टाइप से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। सीके नायडू का निधन कब हुआ। देखिए कभी पहले आपके जन्म पूछे जाते हैं, जन्म स्थान पूछे जाते हैं, बेसिकली उनसे रिलेटेड महान जितने भी खिलाड़ी वगैरह हैं उनसे रिलेटेड, उनके कार्यों से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं कि उनकी। तो देखिए यहाँ पर पहली बार यहाँ पर ये क्वेश्चन दिखा है निधन वाला हमारे आरक्षक की परीक्षा में। अब निधन भी आप कवर करते चलिएगा महापुरुषों वगैरह के, खिलाड़ियों के, क्योंकि कभी भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है आपके। तो सीके नायडू का निधन हुआ है इंदौर में और इनका पूरा नाम है कौटरी कनकैया नायडू। ये नाम भी आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है नाम ही आपसे पूछ ले कभी कभार। बाकी इनका जन्म 31 अक्टूबर 1895 को नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। तो नागपुर में इनका जन्म हुआ, ये एमपी में नहीं हुआ था इनका जन्म। और इनका निधन एमपी में हुआ इंदौर में। 14 नवंबर को 1967 में इनका निधन हुआ है इंदौर मध्य प्रदेश में। सीके नायडू भारतीय क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कप्तान थे। तो टीम के टेस्ट के पहले कप्तान ये थे। इनसे रिलेटेड पहले या सेकंड दिन ही क्वेश्चन ये बना था आपके एग्जाम में, अभी कांस्टेबल की में, कि भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट के पहले कप्तान कौन थे, सीके नायडू, ध्यान रखिएगा। और इनसे रिलेटेड एक एक चीज आप कवर कर लीजिएगा क्योंकि अभी निधन से क्वेश्चन बना है और इससे पहले ये क्वेश्चन आपको बन चुका था, हो सकता है आगे भी क्वेश्चन बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए लगातार 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि लगातार रविंद्रनाथ टैगोर या फिर दादा भाई नौरोजी ऐसे करके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हम वो वीडियो दे चुके हैं भारत के महापुरुषों वाली, उसको आप जरूर से देख लीजिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर की इसमें पत्रिका पूछी गई है कि कौन सी पत्रिका थी। अब ऑप्शंस हमें मिलेंगे तभी हम आपको बता पाएंगे। ऐसे तो बहुत सारी पत्रिकाएं, रचनाएं ये है इनकी रविंद्रनाथ टैगोर जी की। बाकी अगर हम ऑप्शन मिल पाते तो हम इसका राइट आंसर आपको बता पाते। ऑप्शन हमें नहीं मिले हैं, इसलिए आप सभी इनकी रचनाएं, कविताएं जो भी हैं इनकी, वो पढ़ लीजिएगा। इनका जन्म कब हुआ है, तो गाइस इनका जन्म 7 मई को हुआ है 1861 में कोलकाता में। और इनका निधन 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बटकुंभा कहाँ का लोक नृत्य है। गाइस बटकुंभा जो लोक नृत्य है ये आंध्र प्रदेश का है। बटकुंभा भी इसको बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धामोनी जो उर्स है, धामोनी उर्स ये मेला है एक तरह से, इसको उर्स बोला जाता है। ये कहाँ पर लगता है, तो ये आपका सागर में लगता है। और मध्य प्रदेश के मेले जो है अब बीच बीच में जो 2-4-5 दिन से नहीं पूछे जाते थे मेले वगैरह, बट आज फिर मेले स्टार्ट हो चुका है। तो आप मेले वालों को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सिकंदर से संबंधित असत्य आपको बताना है। सिकंदर के संबंध में असत्य जो कथन है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन मिले थे कि इनका जन्म अब हुआ था, इतनी इतनी डेट को हुआ था, मृत्यु इनकी अब हुई थी और इनके गुरु ये थे। और चौथा भी ऑप्शन और कोई होगा, उस हिसाब से आपको ऑप्शन यहाँ पे मिले हुए थे सिकंदर के संदर्भ में। तो देखिए अगर आपको पता होता तो आप इसको मिला पाते, सही कर पाते, नहीं पता होता तो कैसे कर पाते। इसलिए आपको इनकी जन्म, मृत्यु और गुरु सभी चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि असत्य और सत्य वाले क्वेश्चन में ऐसे कंफ्यूज आपको कर सकते हैं, या कथन वाले जो क्वेश्चन देते हैं उसमें भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इनका पूरा नाम सिकंदर महान था। सिकंदर का अलेक्जेंडर के नाम से जाना जाता था। अन्य नाम के इसके हैं अल्श्रेद, अलेक्जेंडर तृतीय, अलेक्जेंडर मैसेडोनियन। जन्म कब हुआ है, 20 जुलाई को हुआ 356 ईस्वी पूर्व में। और जन्मभूमि पहला मैसेडोन, यूनान में इसका जन्म हुआ था सिकंदर महान का। इसके अलावा मृत्यु कब हुई, 10 या 11 जून 323 ईस्वी पूर्व में हुई है इनकी मृत्यु।
और उपाधि किंग की उपाधि इनको मिली हुई थी। शासनकाल रहा है 336 से 323 ईस्वी के बीच में। तो ये डिटेल है सिकंदर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, खंडवा में कौन सी फसल उगाई जाती है। गाइस खंडवा में ऐसे तो बहुत सारी फसलें उगाई जाती है, बट ऑप्शंस में क्या मिला था उस हिसाब से हम कवर करते हैं। देखिए चना भी यहाँ पर उत्पादित होता है। हमने जो खंडवा जिले की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ये चीजें निकाली है, उस पर थोड़ा सा देखा है, बाकी ऐसे तो हम हर किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। बाकी खंडवा की ऑफिशियल जो वेबसाइट है खंडवा डिस्ट्रिक्ट की, उस पर हमें चना उत्पादन वाली जो निकाली थी हमने, वहां पर चना मिला है, प्याज, गेहूं और सोयाबीन। देखिए सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है यह सोयाबीन का है, उसके बाद में यहाँ पर गेहूं का, उसके बाद में चना का और सबसे कम प्याज का है। यहाँ पर सबसे कम इसको नहीं बोल सकते, इन तीनों में सबसे कम इसका ही है प्याज का। बाकी फर्स्ट पोजीशन पर सोयाबीन है, सेकंड पर आपका गेहूं, थर्ड पर चना, तीसरे पर, चौथे पर प्याज आपका है। तो ये चारों चीजों का उत्पादन यहाँ पर होता है, ये फसल उगाई जाती है। इसके अलावा गाइस ये जो जिला है इनको सुनहरे जिले के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर कपास वगैरह, इसके अलावा यहाँ पर और काफी सारी चीजें उगाई जाती है जो कि हमारी वो व्यापारिक फसलें बोली जाती है उस टाइप से। तो अब ऑप्शंस में क्या मिले थे उस हिसाब से हम उसको देखते थोड़ा सा कि कौन सा ऑप्शंस के हिसाब से क्या आपका राइट आंसर हो सकता है। बाकी अगर इनमें से मिलेगा आपको कोई ऑप्शन तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अब्दुल खत्री का, कि अब्दुल खत्री का संबंध आपको बताना है किससे है। देखिए अब्दुल खत्री जो है एक शिल्पकार थे, एक शिल्पकार ये थे अब्दुल खत्री। इनका पूरा नाम याद रखिएगा, अब्दुल कादिर खत्री इनका पूरा नाम है। बाग प्रिंट के संस्थापक ये थे, बाग प्रिंट के संस्थापक। इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो इनका जन्म 1 अप्रैल 1961 को हुआ था। कहां पर, आपका जो धार जिला आता है, धार जिला, यहाँ पर हुआ था, धार जिले के बाग में। देखिए बाग की गुफाएं यहाँ पर है, बाग की गुफाएं, बाग नदी के किनारे ये बनी हुई है बाग की गुफाएं धार जिले में। तो यहीं पर इनका जन्म हुआ है अब्दुल खत्री का, अब्दुल कादिर खत्री के नाम से इनको जाना जाता है। बाग प्रिंट के संस्थापक है, ये आप एक नोट डाउन कीजिएगा, हो सकता है इससे क्वेश्चन आपका बन जाए। इनका निधन भी आप कवर कर लीजिएगा, 12 मई 2019 को बाग धार जिले में ही इनका निधन हुआ है। क्लियर है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़े से और। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, आईसीसी 2021 टेस्ट चैंपियनशिप किस देश ने जीती है, तो ये न्यूजीलैंड के द्वारा जीती गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल राज्य था तब उसमें कितनी विधानसभा सीटें थी। गाइस जब भोपाल मध्य प्रदेश का जब गठन नहीं हुआ था 1956 के पहले की यहाँ पर बात की जा रही है, तब भोपाल स्टेट थी। ऐसे 3 और 4 स्टेट ही हुआ करती थी, जैसे कि मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल स्टेट, ए बी, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। क्लियर है। उस टाइम की यहाँ पर बात की जा रही है 1956 से पहले की, तब भोपाल राज्य था, तब उसमें कितनी विधानसभा सीटें थी, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो गाइस थर्ड डे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 30 सदस्य थे, विधानसभा सीटें थी, और 6 सदस्य अनुसूचित जनजाति के थे और 1 सदस्य अनुसूचित जनजाति से था, तथा 23 सामान्य क्षेत्रों से इसमें चुने जाते थे। भोपाल विधानसभा का जो कार्यकाल रहा है ये मार्च 1952 से अक्टूबर 1956 लगभग 4.5 साल का रहा है। उसके बाद में मध्य प्रदेश का 1956 में मध्य प्रदेश का गठन कर दिया गया था, आपको पता ही है। तो पूरा एक मध्य प्रदेश पहले उसके बाद में बना दिया गया था। और इसके पहले 1956 के पहले मध्य प्रदेश नाम का कोई भी राज्य नहीं हुआ करता था। 1956 के बाद में ही मध्य प्रदेश जो है ये आया है, जिसको ये जो मध्य प्रदेश नाम दिया है जवाहरलाल नेहरू ने दिया है, इतना भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी ये चीजें आपको हमने बता दी है। भोपाल राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये शंकर दयाल शर्मा थे। शंकर दयाल शर्मा से रिलेटेड लगातार क्वेश्चंस बन रहे। अभी पूछा गया था इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, कौन से नंबर के ये जो कि ये रहे हैं, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। क्लियर है। तो ये मुख्यमंत्री रहे शंकर दयाल शर्मा भोपाल राज्य के पहले। इसके अलावा इस विधानसभा जो थी भोपाल विधानसभा, जिसमें ये क्वेश्चन बना है, 30 सदस्य थे। तो इसमें जो विधानसभा थी इसके अध्यक्ष कौन थे, सुल्तान मोहम्मद खान थे, और उपाध्यक्ष कौन थे, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू हेल विथ हॉकी किसकी पुस्तक है। बस ये जो पुस्तक है ये असलम शेर खान की। हम जब भी आपको जीके पढ़ाते हैं ये क्वेश्चन 2-3 बार हम ले ही लेते हैं, हर वीडियोस में एक बार तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इतना ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाता है ना कि व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन ये अब हो चुका है। टू हेल विथ हॉकी ये पुस्तक किसकी है, असलम शेर खान की। असलम शेर खान भारतीय हॉकी खिलाड़ी ये थे, और इनका जो स्थान रहा है या जन्म स्थान आप इनको कह लीजिएगा, इनसे संबंधित जो स्थान है ये बैतूल है। बैतूल से सांसद भी ये रह चुके हैं असलम शेर खान, और इन्होंने टू हेल विथ हॉकी पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए यहाँ पर जो है जितने भी क्वेश्चन हमें जीके से मिले थे वो हमने कवर कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा साइंस की ओर, साइंस के भी देख लेते हैं थोड़ा सा कैसा क्या पैटर्न आ रहा है। तो ऊतक कैसी कोशिकाओं से मिलकर बनता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। बेसिकली ये जो है कोशिका वाला जो बेसिक क्वेश्चन ही है आपका, इतना ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं है। तो बहुत सी कोशिकाओं का एक समूह होता है जिससे मिलकर ये ऊतक या टिश्यूज बनते हैं।
बहुत सी कोशिकाएं एक समूह से मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती है तथा इन सभी ऊतकों की समान रूप से संरचना होती है और इन सभी ऊतकों के कार्य भी एक जैसे ही होते हैं। तो इस हिसाब से टिश्यू की संरचना होती है, टिश्यूज जो होते हैं उनकी, और कोशिकाओं के समूह से बने ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको ऊतक विज्ञान या ऊतकी कहा जाता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है ऊतक के बारे में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन बना है कि कछुए का उत्सर्जन जो अंग होता है ये किससे संबंधित है? तो कछुआ का जो उत्सर्जन अंग है इसको वृक्क कहा कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक क्वेश्चन आपका बना है कि विशिष्ट ऊष्मा की इकाई आपको बताना है। इस टाइप से कोई क्वेश्चन बना रहा, और उसमें से ये जो इकाइयां वाले क्वेश्चन है ये भी ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। रासायनिक ये नाम वगैरह इस टाइप से भी क्वेश्चन बन रहे हैं आपके एग्जाम में। क्लियर है? इसके अलावा गाइस मोमबत्ती का जो पिघलना है ये कौन सी अभिक्रिया है? ये क्वेश्चन आपको बना है। तो रासायनिक परिवर्तन ये होता है। इसके अलावा रासायनिक परिवर्तन से रिलेटेड ये जो आपके अभिक्रिया है, अभिक्रिया जो है ये भौतिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, इनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन हमें आपको बता दिया मोमबत्ती का पिघलना कौन सी अभिक्रिया है? तो रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन इससे बना था आपका, तो इस हिसाब से 2 क्वेश्चन इससे बन रहे हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन बना है आपका कि प्लेग जो होती है ये बीमारी ये किसकी कमी से होती है? तो गाइस ये जो प्लेग होती है, ताउन या प्लेग, संसार की सबसे पुरानी महामारियों में से एक ये। इसे ताउन, ब्लैक डेथ, पेस्ट इन सभी नामों से जाना जाता है। यह मुख्य रूप से कृंतक, रोडेंट प्राणियों, प्राय चूहे का रोग है। ध्यान रखिएगा, चूहे का रोग ये है जो पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है, और आदमी को यह रोग प्रत्यक्ष संसर्ग तथा पिस्सू के दंश से लगता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चंस बन रहे हैं। और एक क्वेश्चन अभी हाल ही में बना था कुछ टाइम पहले कि काली खांसी किसे कहा जाता है। इस हिसाब से ये पूछा जाएगा प्लेग किसे कहा जाता है। तो ताउन, प्लेग, इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि इन किसके नाम से और इसको जाना जाता है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चंस कहां से बन रहे हैं? जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पहले पूछे जा रहे हैं उसी से रिलेटेड अब क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसीलिए डिटेल्ड हम एनालिसिस आपके लिए लेकर आ रहे हैं ताकि आपको भी यहां से हेल्प हो पाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। इसके अलावा गाइस जीके की जुगाड़ प्लेलिस्ट को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, कर लीजिएगा। वहां पर जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं जिस टॉपिक से, वो सभी हम आपको करवा रहे हैं, तो उसको आप जरूर से देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे दिया है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो के पीडीएफ फाइल आपको मिले, तो पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल और ग्रुप ज्वाइन करने हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जिसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए। यहाँ पर स्टडी मटेरियल वाला जो सेक्शन है इसमें आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा जितनी भी टॉपिक वाइज पीडीएफ है जीके की जुगाड़ प्लेलिस्ट वाली, वो सभी स्टोर वाले सेक्शन पे आपको जाना है। देन वहां पर एक कोर्स मिलेगा आपको ऐसे ही जीके की जुगाड़ करके, उस पर क्लिक करना है। फिर कंटेंट आपको मिलेगा, सेकंड ऑप्शन। कंटेंट पे जाने के बाद में सभी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जो कि पूरी तरह से फ्री है, उसका कोई भी चार्ज आपका नहीं लगेगा। क्लियर है? तो ये चीजें रही आपकी पीडीएफ के बारे में। बाकी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हम हमारे एक नए स्टडी वीडियो के साथ। तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।